जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेज, स्टेशन गली खेतसराय। कल की वीडियोज़ में हमने देखा था कि पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हमने विस्तार पूर्वक आपको बताया था और उसके 3 महत्वपूर्ण फार्मूलों को हमने उसमें डिफाइन किया था। अगर आप उसको वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एकदम 101% आपको एकदम सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो कृपया वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कल हमने बताया था आपको ये पहला फार्मूला, जिसे मदर फार्मूला कह सकते हैं। मदर फार्मूला था कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस मदर फार्मूले के थ्रू हमें 2 फार्मूले और भी मिलेंगे। क्या क्या? एक तो ये कर्ण ज्ञात करने का, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं। सेकंड है बेस यानी आधार जिसे कहते हैं। और थर्ड है परपेंडिकुलर यानी लंब ज्ञात करना। तो लंब ज्ञात करना, आधार ज्ञात करना, इसका 2 फार्मूले और भी बनेंगे। तो आइए अभी हम पहले इसको देखते हैं कि फर्स्ट फार्मूले से कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हमें सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, इसमें 2 वैल्यूज दी गई हैं। एक वैल्यूज दी गई हैं, कितनी दी गई हैं? एक दिया गया है ये 12 और दूसरा दिया गया है 5। आधार दिया गया है 12 और लंब दिया गया है 5। हमें ज्ञात करना है कर्ण क्या होगा, कर्ण का मान क्या होगा, यानी इसका हाइपोटेनियस। व्हाट इज द हाइपोटेनियस ऑफ दिस इन दिस फिगर्स? दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। व्हाट इज द हाइपोटेनियस? तो इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉल्व करते हैं? जस्ट इस क्या नाम है फार्मूले में इसकी वैल्यूज को पुट अप करेंगे और कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहाँ पर हमें लिखेंगे हाइपोटेन्यूस हमें निकालना है, यानी कर्ण निकालना है। तो कर्ण का वर्ग लिखेंगे, कर्ण का वर्ग लिखेंगे और आधार का वर्ग, आधार दिया है 12, इसका निकालेंगे 12 का वर्ग प्लस लंब दिया है 5 का वर्ग निकालेंगे। यहाँ पे निकालेंगे 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो 144 आएगा। 144 प्लस 5 का स्क्वायर होगा 2, 5 और दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 169। ये आएगा क्या? कर्ण का स्क्वायर। देखिए एक ट्रांसफर रूल होता है कि पक्षांतर के इधर से उधर जब होता है तो साइन चेंज होती है। प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, मल्टीप्लाई का डिवीजन होता है, डिवीजन का मल्टीप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब पावर होती है, स्क्वायर होती है तो उधर जाता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है, यानी इधर का वर्ग उधर की करड़ी बन जाती है। अंडर रूट ये करके ऐसे बन जाएगा। इसका मतलब है कि हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो इसका 2 फैक्टर बनेगा, एक 13 मल्टीप्लाई बाई 13। यहाँ पर 2 छिपा होता है, 2 छिपा होता है। जब हम इस तरह का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम 2 का पेयर बना के इसे बाहर निकाल लेते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 13। दिस इज़ द राइट आंसर। यानी हमारे इस कर्ण का क्या मान है? इस कर्ण का मान है 13। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। टाइप 2 का क्वेश्चन बनेगा सेकेंड फार्मूले से। सेकेंड फार्मूला कैसे निकलेगा वो हम आपको फर्स्ट यानी मदर फार्मूले से ही निकाल के आपको बताएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक 10 मीटर की सीढ़ी है और वो किसी दीवार से 8 मीटर की दूरी पर खड़ी की गई है। ठीक है, 10 मीटर की सीढ़ी को दीवार से 8 मीटर की दूरी पर खड़ा किया गया है। तो बताना है आपको कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा, यानी कितनी ऊंचाई तक हमारा ये सीढ़ी इसका ऊपरी सिरा टच करेगा। सीढ़ी के क्या करना है? सीढ़ी को खड़ा करना है दीवार से 8 मीटर की दूरी पर। तो हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक हमारा क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और हमने ये भी बताया था कि जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसके सामने की भुजा को कहते हैं कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। हाइपोटेनियस कहते हैं। किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी हाइपोटेनियस। नीचे जो दिया हुआ वो हमारा आधार यानी बेस है। ठीक है, तो अब हमारे पास ज्ञात क्या करना है?
ये दीवार की ऊंचाई पे बताना है इसे, यानी लंब हमें ज्ञात करना है। तो लंब हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम सेम वही फार्मूला लगाएंगे कि आधार का वर्ग, मदर फार्मूला, उसे हम लेफ्ट को शायद राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में भी कर सकते हैं। आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के। ठीक है, या तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग है, लंब का वर्ग होता है। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू को पुट अप करेंगे। आधार कितना दिया, 8 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर प्लस लंब हमें ज्ञात करना है। लंब को हम x मानते हैं, मान लीजिए x ऊंचाई तक किए जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग यानी 10 का वर्ग, 10 का वर्ग कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर रहेगा और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ट्रांसफर रूल कहता है कि इधर प्लस है तो उधर जाने पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, इक्वल टू अपनी जगह पे रहेगा, 100 अपनी जगह पे रहेगा, ये 64 प्लस उधर जाएगा तो माइनस 64 हो जाएगा। अब इसका आंसर आ जाएगा, इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 36। अभी मैंने बताया था कि जब इधर स्क्वायर होता है तो उधर जाता है तो अंडर रूट यानी करड़ी बन जाता है, तो x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 36, और अंडर रूट 36 की वैल्यूज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 6 और 6 का पेयर बन जाएगा तो 6 आएगा, यानी x इक्वल टू 6 मीटर। यानी ये सीढ़ी का ऊपरी सिरा इस दीवार पर 6 मीटर की ऊंचाई तक स्पर्श करेगा, टच करेगा। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।